जॉन द्रेस विश्वविख्यात विकासवादी अर्थशास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वे भारत में कुपोषण, भूख, किसानों और मजदूरों के अधिकार, महिलाओं के मुद्दे, बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और स्त्री पुरुष के अधिकारों की समानता के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने तीस्ता से तलवार के साथ इंटरव्यू में आज के हालात पर ये कहा, इस वक्त कम से कम इस बात की बेहद जरूरत है कि सरकार के गोदामों में जो अतिरिक्त अनाज है उसका एक बड़ा हिस्सा लोगों में बांटा जाए। पीडीएस को और मजबूत करना चाहिए। गरीब और आर्थिक सामाजिक तौर पर कमजोर लोगों में तुरंत अनाज बांटना होगा। जिनके पास राशन कार्ड हैं उन्हें भी और जिनके पास नहीं है उन्हें भी। गांवों और शहरों के स्लम में रहने वालों को हर कीमत पर न्यूनतम खाद्य सुरक्षा मुहैया करानी होगी। सामाजिक तौर पर प्रवासी मजदूरों का या बेहद कमजोर वर्ग आपको दिखता नहीं है। ये मध्य वर्ग की तरह ट्रेन के रिजर्व डब्बों में यात्रा नहीं करते। मीडिया इनकी स्टोरी नहीं छापता। ठेकेदार इनका काफी शोषण करते हैं। जिन हालातों में वे रहते हैं उनके बारे में कोई ज्यादा छापने को तैयार नहीं रहता। पिछले कुछ दिनों में उनकी ओर मीडिया का खासा ध्यान गया है। इसके बावजूद यहाँ वहाँ बेहद बुरे हालात में फंसे प्रवासी मजदूरों को वापस घर भेजने की कोशिश लगभग ना के बराबर हो रही है। जब स्टूडेंट्स को स्पेशल बसों से वहां से लाया जा सकता है तो प्रवासी मजदूरों को घर भेजने की व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकती? आखिर प्रवासी मजदूर घर क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? मुझे तो शक है कि मजदूरों को नौकरी देने वाले प्रभावशाली उद्योगपति और कारोबारी नहीं चाहते हैं कि मजदूर घर जाएं, क्योंकि उनके लिए यह सस्ता श्रम बल है। उन्हें डर है कि अगर एक बार ये चले गए तो वापस आने में वे डरेंगे, और जाहिर है ऐसे में उन्हें सस्ता मजदूर कहाँ मिलेगा। पहली बात तो यह है कि सामाजिक और आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों की ज्यादा मदद की जाए। उनके लिए पीडीएस सिस्टम का दायरा बढ़ाया जाए ताकि उन्हें अनाज मिल सके। फंड ट्रांसफर योजना को और विस्तृत किया जाए। प्रवासी मजदूरों के लिए शेल्टर की व्यवस्था हो। कम्युनिटी किचन बड़े पैमाने पर शुरू किए जाएं। दरअसल इस देश में 1000 अमीर परिवारों की कुल आय 50 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। अगर आप इस पर 2 से 4% टैक्स भी लगाते हैं तो इससे देश की जीडीपी के 1% से भी ज्यादा रकम इकट्ठा हो जाएगी। यह रकम हाल में दिए गए राहत पैकेज से भी ज्यादा होगी। आप रिच और सुपर रिच पर टैक्स लगाकर संसाधन जुटा सकते हैं, लेकिन यह आसान नहीं होगा। अमीर इसका पुरजोर विरोध करेंगे। दरअसल सरकार के लोगों से यह पूछा जाना चाहिए कि आपके गोदाम भरे हुए हैं, आप स्टॉक रखने पर खासा पैसा भी खर्च कर रहे हैं, बारिश का मौसम आ रहा है, आखिर आप अनाज सड़ाने पर पैसा क्यों खर्च करना चाहते हैं? दरअसल मामला अनाज रिलीज करने का है। केंद्र सरकार इस पर राज्य सरकारों से पैसा मांगती है, जबकि इसकी कोई लागत नहीं आती। दरअसल इस मामले में केंद्र और राज्य सरकारें चिकन गेम इकोनॉमिक्स में फंसी हुई हैं, जहां दोनों अपनी अपनी शर्तों की वजह से सौदा नहीं कर पाती हैं। दरअसल नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत पीडीएस में 2/3 आबादी कवर होती है। केंद्र सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर इसकी गणना करती है। उस दौरान 120 करोड़ की आबादी के हिसाब से 80 करोड़ की आबादी इसके तहत कवर होती थी, लेकिन बेस आबादी के हिसाब से 10 करोड़ लोग छूट जाते हैं। इस आबादी के पास कोई राशन कार्ड नहीं है, इसलिए इन्हें अनाज नहीं मिलता। आने वाले कुछ सप्ताह में इसी आबादी के सामने भूखमरी की स्थिति पैदा होगी। इसलिए हमारा कहना है कि राशन कार्ड ना होने पर भी अनाज दिया जाए। पीडीएस का यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए, यानी गरीबी में रह रहे हर शख्स को पीडीएस के तहत कवर किया जाए। उसके पास राशन कार्ड हो या ना हो, उसे राशन मिले। इस वक्त एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में 7 करोड़ टन अनाज का भंडार है और रबी की फसल आने के साथ ही यह बढ़कर 8 से 9 करोड़ टन तक पहुंच जाएगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इतनी ज्यादा मात्रा में अनाज का भंडार हमारे यहाँ जमा नहीं हुआ था, जबकि हकीकत यह है कि एफसीआई के पास स्टोरेज की क्षमता नहीं है। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस अनाज को सड़ाने के बजाय इसे बांटे। कैश ट्रांसफर महत्वपूर्ण है, लेकिन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर खाद्यान्न बांटना जरूरी है। हाँ, कैश ट्रांसफर जरूरी है, खासकर दवा आदि खरीदने के इस्तेमाल होने के लिए। सरकार ने महिलाओं के जनधन खाते के जरिए 500 रुपए बांटने का ऐलान किया और बांट भी रही है, लेकिन 500 रुपए की राशि बहुत कम है। दूसरी बात यह है कि सभी महिलाओं के पास जनधन खाता नहीं है। गरीब महिलाओं की आधी आबादी इससे महरूम है।
अब जब ये महिलाएं लॉकडाउन के बाद बैंकों में 500 रुपए के लिए कतार लगाएंगी तो बैंकिंग ऑपरेशन चरमरा जाएगा। इसके अलावा दूर दराज के गांवों में बैंक की शाखाएं दूर दूर हैं, हर जगह बैंकों की पहुंच नहीं है। ऐसे में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यानी बैंक विहीन इलाकों में बैंकिंग प्रतिनिधि के तौर पर करने वाले लोग, उनके जरिए पैसा पहुंचाया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ भी समस्या है, ये लोग बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 6 मार्च को सरकार ने अपने दफ्तरों में बायोमेट्रिक का इस्तेमाल बंद कर दिया था। जब सरकार संक्रमण फैलने के डर से बायोमेट्रिक का इस्तेमाल बंद कर सकती है तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को इसका इस्तेमाल करने कैसे दे सकती है।